प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम भी पार्ट 3 में विश्व का प्रादेशिक भूगोल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की मिट्टियों का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज हम इस वीडियो में एशिया महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो एशिया महाद्वीप में जो खनिज हैं उनमें काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं, क्योंकि एशिया महाद्वीप में जो है वो आकृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ प्राचीन भूखंडों से लेकर नवीन स्थल रूप पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ की जो चट्टानें हैं उनमें विविधता मिलती है। और इन चट्टानों में विभिन्नता के कारण यहाँ कई तरह के धात्विक, अधात्विक खनिज और जो ऊर्जा खनिज हैं वो सभी मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। तो आज हम एशिया महाद्वीप में जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जिसमें लोहा एस्क है उसकी चर्चा करेंगे। तो लोहा एस्क एक महत्वपूर्ण आधारभूत खनिज धातु है, अर्थात यह धात्विक खनिज है और इससे छोटी से छोटी और बड़ी मशीनें भी बनाई जाती हैं, अर्थात एक छोटी सी सुई से लेकर जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो इसी लोहा एस्क धातु से बनती हैं। बड़े बड़े यंत्र हैं, यातायात के साधन, रेल, वायुयान, जलयान या अन्य जो इस्पात से निर्मित सामग्री होती है उसमें लोहा एस्क धातु का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे आधारभूत संसाधन भी कहते हैं, आधारभूत खनिज भी कहते हैं, क्योंकि जो भी औद्योगिक विकास हुआ है वो इसी धातु से निर्मित मशीनों से हुआ है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण खनिज है। लोहा एस्क जो कच्चे रूप में पाया जाता है ये 4 तरह का होता है। मैग्नेटाइट, जिसमें लोहे का अंश 75% से अधिक होता है, यह उत्तम कोटि का होता है। दूसरा है हेमेटाइट, इसमें लोहे की मात्रा है वो 72% तक होती है। तीसरा जो प्रकार है कच्चे लोहे का वो है लिमोनाइट, जिसमें 60% तक मात्रा होती है लोहे की। और चौथा है वो है सिडीराइट, जिसमें लोहे का जो अंश है वो 45% तक होता है। तो लोहा एस्क जो है वो लोहे की मात्रा के अनुसार 4 तरह का हुआ। अब करते हैं एशिया महाद्वीप में लोहे का उत्पादन और जो उत्पादन क्षेत्र हैं। तो एशिया महाद्वीप विश्व का 14% लोहे का उत्पादन करता है और यहाँ के जो प्रमुख लोहा उत्पादक देश हैं उनमें चीन, भारत, एशियाई रूस, उत्तरी कोरिया, फिलीपाइन, मलेशिया, कजाकिस्तान आदि महत्वपूर्ण हैं, जहाँ लोहे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो एशिया महाद्वीप में या विश्व में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है चीन में। तो चीन के जो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ लोहा एस्क का उत्पादन होता है उनमें दक्षिणी मंचूरिया, जहाँ अनसान और चिंगलिक और पिंकी जो खनन क्षेत्र हैं ये प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा हैनान द्वीप, चाहार और होनान, तो ये इस देश के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र हैं जहाँ लोहा एस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा हैकोऊ, सिकांग, गवेची आदि अन्य और क्षेत्र हैं जहाँ चीन में लोहा एस्क का उत्पादन किया जाता है। तो चीन का एशिया महाद्वीप है विश्व में लोहा एस्क उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसके बाद एशिया महाद्वीप में लोहा एस्क उत्पादन में दूसरा स्थान भारत का है। अब भारत के जो मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ लोहा एस्क का उत्पादन किया जाता है उनमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ लोहा एस्क का उत्पादन किया जाता है।
तो उड़ीसा में जो महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र हैं उनमें मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, बोनाई ये क्षेत्र हैं जहां उड़ीसा में लौह का उत्पादन सर्वाधिक होता है। झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह के उत्पादन के लिए। इसके अलावा गोवा, नोवा मंडी भी प्रमुख खाने हैं झारखंड में। छत्तीसगढ़ की जो बेलाडीला खान है वह काफ़ी प्रसिद्ध है लौह के उत्पादन के लिए। इसी के साथ दल्ली राजहरा की खान है जो दुर्ग जिले में आती हैं। कर्नाटक का चिकमंगलूर, कुद्रेमुख और बेलारी, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं। इसके अलावा गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र हैं जहां लौह का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में जो एशियाई रूस है वहाँ का जो कुजनेतस्क क्षेत्र है, यूराल क्षेत्र है, वहाँ भी लौह का उत्पादन होता है। इसके साथ ही कजाकिस्तान है, जापान है, उत्तरी कोरिया है और मलेशिया, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं इस महाद्वीप में जहाँ लौह का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो एशिया महाद्वीप में चीन, भारत, एशियाई रूस, जापान, उत्तरी कोरिया, मलेशिया ये आदि क्षेत्र हैं जहां लौह का उत्पादन किया जाता है। अब ये मानचित्र देखिए, इसमें एशिया महाद्वीप में जो लौह का उत्पादन है उसका वितरण दर्शाया गया है। तो ये चाइना का जो क्षेत्र है यहाँ सर्वाधिक होता है। फिर भारत के भी कुछ क्षेत्रों में जिसकी चर्चा भी हमने की थी वहाँ होता है। इसके अलावा जो मलेशिया है, जापान है, एशियाई रूस है, कजाकिस्तान, तो ये क्षेत्र हैं जहाँ लौह का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसी के साथ जो भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र थे जिनकी चर्चा हमने की थी, तो यह मैप देखिए, इसमें ये जो सिंहभूम है ये झारखंड का क्षेत्र है, मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है ये उड़ीसा में है, ये बस्तर दुर्ग का क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में आ गया जहाँ बेलाडीला और दल्ली राजहरागी खाने प्रसिद्ध हैं। फिर ये महाराष्ट्र का रत्नागिरी, चंद्रपुर क्षेत्र आ गए, और कर्नाटका में चिकमंगलूर, शिमोगा, हासपेट, तमिलनाडु में सलेम और मध्य प्रदेश का जबलपुर। तो ये भारत के मुख्य लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र हैं जहां सर्वाधिक मात्रा में लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह लौह का उत्पादन एशिया महाद्वीप के इन क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो इसके अलावा अन्य जो धात्विक खनिज हैं जो महत्वपूर्ण हैं एशिया महाद्वीप में, उनमें है मैंगनीज। तो मैंगनीज भी एक महत्वपूर्ण धातु होती है और कई उद्योग धंधों में इसको काम में लिया जाता है। मैंगनीज का प्रयोग सबसे ज़्यादा इस्पात बनाने में किया जाता है, अर्थात इस्पात बनाने में इसको मिलाया जाता है। मैंगनीज धातु को तांबे के साथ मिलाकर विद्युत के तार भी बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम के साथ भी इसको मिलाया जाता है जिससे वायुयान, मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी के डिब्बे बनते हैं। इसका प्रयोग खाद, रंग, कांच और रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है। तो मैंगनीज है जो एक महत्वपूर्ण धातु है। अब जो एशिया महाद्वीप है यहाँ जो मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें चीन है, भारत, और भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा महत्वपूर्ण है। हमारा मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है वो काफ़ी प्रसिद्ध है मैंगनीज उत्पादन के लिए। इसके अलावा जापान, थाईलैंड, तुर्की और मलेशिया, तो ये मुख्य क्षेत्र हैं जो मैंगनीज उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण धातु है वो है टिन। तो टिन भी एक कोमल धात्विक खनिज है जिसका प्रयोग बर्तनों पर पॉलिश, डिब्बे, तस्तरी आदि बनाने में किया जाता है। टिन की जो प्राप्ति है वो नदियों की बालू से या चट्टानों से प्राप्त की जाती है। तो टिन उत्पादन जो है वो चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम और थाईलैंड, तो ये जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें मलेशिया का पहले प्रथम स्थान था, लेकिन वर्तमान में जो चीन है यहाँ टिन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मलेशिया के कुछ क्षेत्र थे जो टिन उत्पादन के लिए जाने जाते थे, जिसमें गोयेन खान थी जो मलेशिया की प्रसिद्ध
टिन खान है। तो टिन का जो उत्पादन है महत्वपूर्ण रूप से दक्षिणी पूर्वी एशिया की ये जो देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम और थाईलैंड, यहाँ बहुत इसका उत्पादन होता है। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहाँ टिन का उत्पादन होता है। तो आपको एग्ज़ाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एशिया महाद्वीप के टिन उत्पादक क्षेत्रों या देशों का नाम लिखिए या मैग्नीज उत्पादक देशों का नाम लिखिए। तो आपको जो लोहा अयस्क है या जो अन्य ये धातुएं हैं, इनको अच्छी तरह से देखना है और साथ ही जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं उनका भी अध्ययन करना है। धन्यवाद।